नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख सुशांत सिंह केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह की ऑटोप्सी रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है। ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद एमडी फॉरेंसिक डॉक्टर शामिल नहीं। केस में लीपापोती की बात भी यहां पर सामने आई है। बाद में 3 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया। नए बोर्ड में भी केस में लापरवाही बरती गई। ये तमाम खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं जब से सीबीआई के हाथ में ये केस सामने आया है। 2 दिन हुए हैं, उसके बीच में ये बड़े खुलासे। सुशांत के कपड़ों की जांच में लापरवाही की बात सामने आई है। कपड़ों की मजबूती की जांच यहां पर नहीं की गई। एक हाई प्रोफाइल केस था, बावजूद इसके एमडी फॉरेंसिक डॉक्टर इसमें शामिल नहीं किए गए। बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। सुशांत केस से जुड़ी हुई किस तरह से केस में लीपापोती की कोशिश भी की गई, ये भी सामने आया है। बाद में 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया गया। पंकज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, लापरवाही की बात यहां पर लगातार सामने पहले भी आ रही थी, लेकिन क्योंकि अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है, ऐसे में कहा जा सकता है जो तथ्य यहां पर सामने आ रहे हैं अपने आप में मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती हैं। देखिए, मुंबई पुलिस शुरू से ही इस पूरे मामले को जो है वो एक सुसाइड मामला समझकर जो है अपनी जांच कर रही थी। अभी तक मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया था। तो ऐसे में अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो ऐसे कई तथ्य अब सामने आ रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस ने इस पहलू पर जाँच क्यों नहीं की। आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम का मुंबई में दूसरा दिन है और आज सवेरे से ही सीबीआई की टीम एक्शन में दिखाई दे रही है। इस वक्त हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है और कुछ देर पहले ही सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम जो मुंबई आई हुई है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि आज इस पूरे मामले की अहम कड़ी जिसे समझा जाता है सिद्धार्थ पिठानी, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कूपर अस्पताल के जिन 5 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम तैयार किया था और ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार किया था, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर आज सीबीआई की नज़र होगी जहां पर गलतियों की आशंकाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कल सीबीआई ने तमाम उन लोगों से पूछताछ की है जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे में सबसे पहले उन्हें फंदे से लटका हुआ देखा था, यानी कि उनका कुक नीरज, उनका हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा, इसके अलावा मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और साथ में पुलिस के वो अधिकारी जो उस वक्त साथ में थे, उन तमाम लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की हुई है। तो आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उस कमरे में रिक्रिएशन कर सकते हैं, यानी कि उस पूरी घटना को 14 जून की सुबह जो घटना हुई थी उसे एक बार फिर से दोहराकर सीबीआई की टीम इस घटना की बारीकियों को समझने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन सीबीआई की टीम के लिए बेहद अहम है और सवेरे से ही सीबीआई की टीम यहां पर एक्शन में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल पंकज, आपने यहाँ पर हमें तफसील से बताया कि क्या कुछ आज सीबीआई का ये पूरा प्रोसेस रह सकता है पूछताछ को लेकर, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट क्योंकि अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, अब ये सीबीआई के पास में है, इससे कितने बड़े खुलासे हो रहे हैं? क्या गुत्थी इससे सुलझती नजर आ रही है या और ज्यादा उलझती नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, विसरा रिपोर्ट, ऐसे तमाम जो रिपोर्ट्स फॉरेंसिक की टीम ने जांच की थी उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सीबीआई की जो अपनी फॉरेंसिक की टीम है वो उसकी जांच करेगी। इसके अलावा जो विसरा रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह ने के शरीर में कोई केमिकल नहीं मिला है, यानी कि कोई पॉइजन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली है, तो अब उस विसरा रिपोर्ट का सैंपल भी सीबीआई की टीम अपने हाथ में लेगी और उसकी जांच दोबारा से होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि दिल्ली के एम्स में जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वहाँ पर 5 डॉक्टरों की एक टीम तैयार की गई है जो इस पूरे मामले में फॉरेंसिक जाँच को आगे बढ़ाएगी। देख सकते हैं सीबीआई की टीम यहाँ पर कैसे एक्शन में दिखाई दे रही है। अभी आप देखिए सीबीआई की एक और टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली से सीबीआई की 15 लोगों की टीम यहाँ पर आई है, पर यहाँ पर आने के बाद जांच को अलग अलग दिशा से जुटाने के लिए सीबीआई ने खुद को 5 हिस्सों में बांट लिया है और पांचों टीम जो है वो बहुत ज़्यादा सवेरे से ही एक्शन में दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर ये हलचल और सीबीआई की टीम का सवेरे से ही एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा पंकज, आगे भी आपसे डिटेल लेंगे, लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सुशांत मौत मामले में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है और सीबीआई दूसरे दिन सुशांत सुसाइड और हत्या के बीच उलझी गुत्थी के कई अहम किरदारों से सवाल जवाब कर सकती है। जैसा कि पंकज ने भी हमें जानकारी दी, सीबीआई सुशांत के परिवार की तरफ से दायर आरोपों की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची हुई है और सीबीआई की टीम सुशांत मौत की जांच हत्या के एंगल से भी कर रही है। तमाम पहलुओं को यहां पर खंगाला जा रहा है।
सीबीआई क्या कुछ आज यहां पर करने वाली है, क्या कुछ प्रोसेस आज सीबीआई का इस कानूनी तौर पर रहने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में आज जांच का तीसरा दिन है, 2 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ खुलासे हुए हैं लगातार आपके सामने न्यूज नेशन में रखे। आज तीसरा दिन है। सुशांत के घर सीबीआई की पहली टीम यहां पर जाएगी। जैसे कि पंकज भी हमें बता रहे थे कि कई टीमों में से बांट दिया गया, 5 टीमों में बांट दिया गया है। 14 को घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी, यानी कि 14 तारीख में कौन कौन लोग घर में मौजूद थे उन सभी से डिटेल से बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। कपूर अस्पताल जाएगी सीबीआई की दूसरी टीम, तो दूसरी टीम का प्रोसेस होगा कपूर अस्पताल, वहीं पर पोस्टमार्टम को लेकर वहां पर पूछताछ हो सकती है। सुशांत के फ्लैट के केयरटेकर से भी सवाल जवाब यहां पर किया जाएगा, क्योंकि एक अहम किरदार के तौर पर केयरटेकर भी यहां पर सामने आता है। सवाल जवाब यहां पर किया जाएगा और सीबीआई की तीसरी टीम क्या कुछ करने वाली है, केयरटेकर से यहां पर सवाल जवाब होगा, बातचीत होगी, किस तरह से पूरा घर देखा जा रहा था, किस तरह से सुशांत का बिहेवियर था, किस तरह से सुशांत को देखा जा रहा था, ये तमाम सवाल उसमें शामिल होंगे। और साथ ही सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की फॉरेंसिक जांच यहां पर की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। बड़ी खबर, सुशांत अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सिद्धार्थ पठानी से भी पूछताछ हो सकती है। सिद्धार्थ पठानी वही शख्स है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ यहां पर की जा सकती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी आज पूछताछ की जा सकती है। तो ये वो अहम किरदार है जिनसे आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है, जिनका सामना आज सीबीआई की टीम से हो सकता है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या कुछ कहा जा सकता है आज? ये वो अहम किरदार है जिनसे पूछताछ की जा सकती है। कौन से वो सवाल अहम रह सकते हैं जिनका सामना यहां पर करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम मुंबई में जिस आशंकाओं के साथ इस जांच को, जिस एंगल को देखते हुए सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, सीबीआई की टीम ने पहले ही बिहार की पुलिस की उस टीम से भी बातचीत पहले ही कर ली थी कि उनको क्या कुछ समझ में आया है। तो जिस तरह से देश भर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक रहस्य बना हुआ है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह जैसा शख्स जो हर तरफ से वो फुलफिल्ड था, हर तरफ से खुश था, उसने आत्महत्या क्यों की। तो सीबीआई की टीम भी इसी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में तमाम जो जांच के एंगल अब तक मुंबई पुलिस की तरफ से सामने आई है, उस पर सीबीआई की टीम जो है वो सवाल उठा रही है, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस हो, चाहे वो गैजेट्स सुशांत के यहाँ से बरामद हो। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन बरामद तो किए गए थे, लेकिन सही समय पर उसे फॉरेंसिक के जांच के लिए नहीं भेजा था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हैं, और उन्हीं पहलुओं को जांचने के लिए सीबीआई की टीम आज सवेरे से एक्शन में दिखाई दे रही है। आज रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जा सकती है। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने के लिए सीबीआई की अपनी फॉरेंसिक की टीम यहां पर मौजूद है। यानी कि सीबीआई जो है वो मुंबई पुलिस और मुंबई में तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर रिपोर्ट बनाई है, उन पर विश्वास नहीं कर रही है। अपनी उनकी टीम है जो अब इस पूरे मामले की जांच अपने हिसाब से करेगी। जी बिल्कुल पंकज, और साथ ही जिस चाबी वाले का जिक्र भी यहाँ पर सामने आया है, उसका जो बयान यहाँ पर सामने आया है, जाहिर सी बात है वो मुंबई पुलिस के बयान से बिल्कुल अलग नजर आता है, खासतौर से वक्त को लेकर ये कितने अहम किरदार के तौर पर है उसके बारे में भी आपसे डिटेल चाहेंगे। लेकिन ये 5 अहम किरदार हम आपके सामने रख रहे हैं। नीरज सिंह अहम किरदार इसलिए क्योंकि रसोईया वो यहाँ पर है, कुक यहाँ पर भूमिका वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर था कथित उसके तौर पर, और साथ ही इसके अलावा रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड जो कि बाद में उनका घर छोड़कर चली गई थी, अहम किरदार के तौर पर पूछताछ के तौर पर आज उनसे भी तस्वीर सामने आ सकती है। शोविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, पूछताछ यहां पर भी की जा सकती है क्योंकि सुशांत के कई प्रोजेक्ट्स में बड़ा अहम किरदार यहां पर शोविक को मिला हुआ था। चाबी वाला जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे थे, किस तरह से वक्त यहां पर चाबी वाले ने जो बताया अलग रहा, और साथ ही मुंबई पुलिस का जो दावा 1 बजे पहुंचने का था कितना अलग था, वो भी सवालों के घेरे में है। सिद्धार्थ पठानी का जिक्र भी बार बार होता रहा है क्योंकि वो भी एक अहम किरदार के तौर पर आते रहे हैं। करीबी दोस्त यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के रहे, कई खुलासे लगातार इससे भी पहले हो चुके हैं। 5 टीम 5 टारगेट, मिस्ट्री सॉल्व किस तरह से यहां पर की जा रही है, सस्पेक्टेड से पूछताछ यहां पर पुलिस कर रही है, यानी कि जो भी शक के घेरे में है उससे पूछताछ टीम की हो रही है, सीबीआई टीम की यहां पर की जा रही है, जिन्हें 5 टारगेट दिए गए हैं, 5 टीम बटी हुई हैं। केस फाइल्स और सबूतों की पड़ताल यहां पर पूरी तफ्तीश से, पूरी गहनता से यहां पर की जा रही है। टीम 2 के जरिए, टीम 3 के जरिए कवर अप एंगल की भी जांच की जा रही है। शैलेंद्र सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, 5 टीम 5 टारगेट, क्योंकि ये मिस्ट्री सॉल्व करना बेहद जरूरी है, क्या कुछ आज की तस्वीर नजर आती है?
देखिए 5 टीमें बना दी गई हैं और 5 टीमों को अपना अलग अलग टास्क दिया गया है। फिलहाल एक टीम जो है वो मुंबई के बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर पहुंचेगी, जो कि यहां पर माउंट ब्लैंक के भीतर उनका घर है जहां पर वो रहा करते थे, यहां पहुंचेगी और वो सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उन्होंने जो कुर्ते से लटक कर आत्महत्या की थी, तो लिहाजा ये तमाम डमी के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि इस सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाए। क्योंकि सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई को पूछताछ के लिए, रिया से पूछताछ के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा कर ले, और यही वजह है कि सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से जो दस्तावेज लेने के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है, जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे किरदार थे जो इसमें अहम हो सकते हैं। और उसके बाद आज फिर देर शाम तक उम्मीद की जा सकती है कि जो दूसरे लोग हैं, जो सुशांत के घर के दूसरे लोग हैं जो वहां पर रहा करते थे, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। यानी कि सीबीआई की टीम का जो दायरा है वो बेहद विस्तृत है और वो आज पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, और उसी में से एक टीम जो है आज मुंबई के बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर भी पहुंचेगी। चलिए, आप वहां पर मौजूद भी हैं, क्या कुछ तस्वीर आती है आपके जरिए दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे सटीक जानकारी के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। और सुशांत केस में किस तरह से धीरे धीरे अहम खुलासे हो रहे हैं, अब उसका जिक्र कर लेते हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ने वाले चाबी वाले से न्यूज नेशन ने बातचीत की, जिसने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। जी हां, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। 1:30 से 1:45 1:30 से 1:45 मतलब 1:30 बजे से 1:45 के बीच में। और कॉल कब आया था आपको? कॉल आया था 1:05 को आसपास आया था। न्यूज नेशन के हाथ लगी सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे अहम चाबी। पुलिस ने वो बुलाई थी मुझे उसी दिन 14 जून को ही, 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया था। न्यूज नेशन को मिला सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ने वाला। हैंडल जैसे नीचे गया, डोर बस मैंने ऐसा पुश किया हल्का सा, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले चाबी वाले ने किया चौंकाने वाला खुलासा। नहीं, डरे हुए समय में तो नहीं लग रहे थे मैडम मुझे। चाबी वाले के खुलासे से महाराष्ट्र पुलिस के दावे पर उठे सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड है या फिर हत्या, इसका पता अब सीबीआई लगा रही है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरह इस केस को हैंडल किया उससे काफी किरकिरी हुई, और अब एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस के एक दावे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने उस चाबी वाले को ढूंढ निकाला जिसे 14 जून को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने के लिए बुलाया गया था। इस शख्स ने न्यूज नेशन पर कई खुलासे किए, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा महाराष्ट्र पुलिस के उस दावे को लेकर जिसमें कहा गया कि पुलिस 1 बजे के करीब सुशांत के घर पहुंच गई थी। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सुशांत का कमरा खुला हुआ था, लेकिन सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले शख्स ने जो बताया वो मुंबई पुलिस के इस बयान पर सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि इसके मुताबिक इसे करीब 1:05 पर फोन आया था और ये 1:30 से लेकर 1:45 के बीच वहीं था। कितना वक्त लगा होगा आपको कुल मिलाकर ये तोड़ने में? जब मैं लॉक तोड़ रहा था ना, तो वो टाइम से लेकर और वो टाइम तक हम मतलब 10 से 15 मिनट वहाँ पे था, 15 मिनट मैक्सिमम वहाँ पे था घर के अंदर। टाइम यदि आपको याद हो, एक परफेक्ट टाइम। वो टाइम कितना बज रहे थे ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी। वो टाइम में 1:30 से 1:45 1:30 से 1:45 मतलब 1:30 बजे से 1:45 के बीच में। और कॉल कब आया था आपको? कॉल आया था 1:05 को आसपास आया था मैडम। 1:05 पर। अच्छा, नीचे कौन लेने आया था? नीचे कोई लेने नहीं आया था, मैं ऊपर चला गया था सीधा। तो सुना आपने, इस चाबी वाले का साफ कहना है कि वो 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच सुशांत के घर पर ही मौजूद था, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो 1 बजे सुशांत के घर पहुंच गई थी। मतलब इसके ताला तोड़ने से करीब आधे घंटे पहले। तो फिर सवाल वही है कि आखिर मुंबई पुलिस ने झूठ क्यों बोला? चाबी वाले ने ये भी बताया सुशांत के घर से जाने के 1 घंटे बाद यानी 2:45 बजे उसके पास पुलिस का कॉल आया और रात 11 बजे तक पूछताछ की। पुलिस ने वो बुलाई थी मुझे उसी दिन 14 जून को ही, 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया था। तुरंत कॉल आया था? हाँ, 1 घंटे के बाद। हाँ, 2:45 बजे के करीब मुझे कॉल आया था कि आप जो लॉक तोड़ के गए हो वापस आ जाओ इधर पे। तो पुलिस ने कितने घंटे तक बातचीत की आपसे? पुलिस ने मुझे वो टाइम पे जब 11 बजे तक रात तक बुलाए, बिठा के रखे थे। 3 बजे से 11 बजे तक? हाँ। अच्छा, क्या क्या पूछताछ के कुछ बिंदु याद हो? वही कि आपने क्या देखा, किसने कॉल किया था, क्या आपने मतलब, और यही सब इंक्वायरी कर रहे थे, कितने टाइम पे आप आए,
ये तो महज पहला खुलासा था। इस चाबी वाले ने इस बात का भी खुलासा किया कि ताला तोड़ने के बाद उसे कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया, जल्दी बाहर से ही पैसे देकर वापस भेज दिया गया। 3 से 4 जन थे वहाँ पे। हम अंदर जाने के बाद ऊपर डिप्लेक्स फ्लैट है तो हमको ऊपर लेके गए। वो ऊपर लेके जाने के बाद लॉक बताया कि ये लॉक है, ये इसको ओपन करना है। तो मैंने उसको ट्राई किया की से, थोड़ा ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा हाफ आवर से 1 आवर लगता है इसमें। तो उन्होंने कहा नहीं जल्दी खोलना है इसको। तो मैंने कहा कि तोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोले तोड़ दो। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक को तोड़ दिया। तोड़ के जैसे लॉक मैंने खोला और ऊपर हैंडल था, हैंडल जैसे नीचे गया, डोर बस मैंने ऐसा पुश किया हल्का सा। तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ। चाबी वाले ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया सुशांत के घर में मौजूद कोई भी शख्स डरा या सहमा नहीं दिख रहा था, सभी नॉर्मल थे। क्या इन लोग जो भी वहाँ पर 4 लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ से कुछ डरे हुए लोग थे, वो सहमे हुए थे, या फिर बातचीत करने में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो चुकी है अंदर? नहीं, डरे हुए सहमे हुए तो नहीं लग रहे थे मैडम मुझे। उन लोग बस रिलैक्स में बात कर रहे थे, मतलब रिलैक्स में थे उन लोग। मैं जैसे दरवाजा खोला तो फिर भी उन लोग ने बोले कि सामान लो और आप जाओ। इस दौरान हमने चाबी वाले से ये भी जानना चाहा कि क्या उन्हें पता था कि कमरे के अंदर कौन है। तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। मेरे माइंड में ये गया कि कोई बुजुर्ग होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत अंदर है या कोई है। तो ऐसा कुछ रहता तो मैं तो कहता था पहले पुलिस को बुलाया जाए, मैं डोर ओपन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि वो सो रहे हैं और मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ हुआ रहेगा ऐसा अंदर, क्योंकि मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे 1 सेकंड भी कुछ भी देखने नहीं दिया गया। अब एक बार फिर सवाल वही कि आखिर चाबी वाले को क्यों नहीं बताया गया कि अंदर कौन है। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार इस केस को लेकर उठ रहे हैं। सुशांत के घर पुलिस के जल्दी पहुंचने के दावे पर सवाल, चाबी वाले को कमरे के अंदर जाने से क्यों रोका गया, सुशांत के घर मौजूद लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे, सुशांत की बहन के आने से पहले चाबी वाले को क्यों भेज दिया गया। और अब इन्हीं सवालों के जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।